ही जीत गई बीजेपी, ऐसे सबूत हुए लीक जिससे बंगाल में चारों ओर मचा बवाल। ईवीएम पर फिर बड़ा सवाल। रात अंधेरी थी मगर खेल उजाले में हुआ। कौन जीता कौन हारा ये सवाल ही हुआ। बंगाल में रिजल्ट का इंतजार सबको है, लेकिन अब जो खबर, जो वीडियो और जो सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं उसने पूरी सियासत को साफ तौर पर हिला कर रख दिया है। क्योंकि जो तस्वीरें और दावे सामने आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आरोप नहीं बल्कि सीधे लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल सीधा है, क्या रात में ही खेल तय हो गया था? क्या ईवीएम के साथ कुछ ऐसा हुआ जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है? और क्या यही वजह है कि अब दोनों तरफ से हड़कंप मचा हुआ है? क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी खुद अलर्ट मोड में है तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अब वही सवाल उठा रही है जो पहले विपक्ष उठाता था। आखिर सच्चाई क्या है? चलिए पूरी तफ्तीश से कहानी आपको आज उस वीडियो में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरपी। दरअसल सबसे पहले बात उस पोस्ट की जिसने सबसे बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है, और पोस्ट है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में अपने कार्यकर्ता से कहा कि सतर्क रहो, निगरानी रखो, रात को जागते रहो, शिकायत करो। उन्होंने दावा किया कि कई जगहों से खबरें आ रही हैं, बिजली काटी जा रही है, सीसीटीवी बंद किए जा रहे हैं और स्ट्रांग रूम के आसपास संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि हर स्ट्रांग रूम पर जो है पहरा दो और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत शिकायत कराओ। यानी ममता बनर्जी ने सीधे सीधे चुनाव प्रक्रिया पर शक जता दिया और कोई छोटा मोटा आरोप नहीं, बड़ा आरोप लगाया। अब बात उस वायरल दावे की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। उत्तर 24 परगना के मध्य ग्राम इलाके में कूड़े में के ढेर से वीवीपैट पर्चियां मिलने की खबर सामने आई। जी हाँ दोस्तों, कूड़े के ढेर से। बंगाल में काउंटिंग के कुछ समय पहले, कुछ घंटे पहले सड़क पर फेंकी मिली वीवीपैट पर्चियां, टीएमसी और लेफ्ट की पर्चियां। अब सवाल उठ रहे हैं कैसे और कहां से ये पर्चियां आई। पहले आप वीडियो देखिए कि कैसे जब काउंटिंग से कुछ घंटे ही बचे थे उससे पहले बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट की वीवीपैट पर्ची सड़क पर पड़ी हुई कैसे दिखी। आखिर ये पर्ची रोड पर कैसे आई, ये सवाल है, और किसने फेंकी ये एक जांच का विषय है। सोशल मीडिया पर ये सवाल उठ रहे हैं। नजर डालिए कि कैसे जमीन पर बिखरी हुई वीवीपैट की पर्चियां नजर आ रही हैं। देखा आपने वीडियो। अब ये दावा किया गया है कि ये सैकड़ों पर्चियां सड़क पर पड़ी थी, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये पर्चियां वहां कैसे पहुंची। हालांकि चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा कि ये पर्चियां सिर्फ मॉकपॉल की थी और जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है। और सवाल है कि अगर सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ सही है, तो ऐसी घटनाएं आखिर क्यों लगातार सामने आ रही हैं? वीवीपैट पर्चियों का सड़क पर मिलना अपने आप में ही एक गंभीर मामला है और यही वजह है कि इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। अब तीसरा बड़ा दावा भी बता देती हूँ। तीसरा बड़ा दावा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कृष्णनगर, नॉर्थ चापरा, कालीगंज और नकाशीपारा के स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे कुछ मिनट के लिए बंद हो गए। जी हाँ, उन्होंने समय तक बताया और सवाल उठाया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने सीधा चुनाव आयोग से जवाब मांगा और कहा कि हम जाग रहे हैं। यानी साफ है कि टीएमसी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है, पूरी तरीके से सतर्क मोड में है। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाती हूँ जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरा जो लगे हुए हैं वो कुछ मिनट के लिए कैसे नो वीडियो का डायरेक्शन दे रहे हैं, नो वीडियो विजुअल्स दिखा रहे हैं। नजर डालिए सीसीटीवी फुटेज पर। बंद क्यों किया? क्या फॉल्ट क्या है, वहां से पूछिए क्या फॉल्ट है, क्या टेक्निकल फॉल्ट है। 11 कैमरा अभी भी बंद है। उनको जवाब देना होगा ना। 11 कैमरा अभी भी बंद है। उनको जवाब देना होगा ना क्यों बंद हुआ। कैमरा बंद है अभी। 3, 3, 6, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कैमरा बंद है अभी। देखा आपने किस
तरीके से सीसीटीवी फुटेज बंद नजर आ रहे हैं। अब सीसीटीवी बंद होने के आरोप चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सीधा बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब मामला यही नहीं रुका। आसनसोल से एक और चौंकाने वाली घटना निकलकर सामने आई, जहां स्ट्रांग रूम के बाहर खड़ी एक गाड़ी से सीलबंद लिफाफे और मोबाइल फोन बरामद हुआ। बताया गया कि ये गाड़ी चुनाव ड्यूटी से जुड़ी हुई ही गाड़ी थी। जैसे ही ये खबर फैली, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया और जांच की मांग भी की। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो है सामान को कब्जे में ले लिया और जांच पूरी तरीके से शुरू कर दी है। ये खबर देखिए जो मैं आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ। आसनसोल में तनाव स्ट्रांग रूम के पास मिला संदिग्ध लिफाफा और बंद मोबाइल। बंगाल के आसनसोल में वोट काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम के पास गाड़ी में सीलबंद लिफाफा और मोबाइल फोन मिलने पर विवाद खड़ा हो गया। इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर संदिग्ध चीजों का मिलना इस पूरे मामले को और ज्यादा बड़ा और ज्यादा गंभीर बना देता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट भवानीपुर से सामने आया। भवानीपुर से क्यों सामने आया वो भी बता देती हूँ, जहां काउंटिंग से पहले ही टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ गए। यानी कि टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के झंडे वाली 2 गाड़ियां स्ट्रांग रूम के अंदर घुस गई, जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को जो है सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सब कुछ नियमों के तहत हुआ है। चुनाव आयोग ने भी कहा कि गाड़ियों की जांच हुई थी और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ ठीक था, सब कुछ सामान्य है, तो इतना हंगामा क्यों हुआ? टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है, बड़ा आरोप और सीधा आरोप कि भवानीपुर स्ट्रांग रूम में बीजेपी की झंडी लगी हुई गाड़ियां एंटर हुई हैं। गाड़ी का नंबर भी बताया गया, गाड़ी का नंबर 8099 स्कॉर्पियो पर बताया जा रहा है। आप इस वीडियो पर भी नजर डालिए कि कैसे साफ तौर पर वहां पर माहौल जो है काफी गंभीर चल रहा है। 8099 स्कॉर्पियो गाड़ी है, उसमें बीजेपी का पताका लगा हुआ था। पताका लगा हुआ अभी एक्स आर्मी गाड़ी में लिखा हुआ था और बीजेपी का पताका लगा हुआ था। यहाँ से अभी गाड़ी गया, आप लोगों ने खुद देखा अपने नजरों से। आर्मी लिखा हुआ और बीजेपी का झंडा लाके लेके घुस रहा है भीतर। गाड़ी लेके आगे निकल गया। क्या हुआ है यार, क्या हुआ है? उधर से गाड़ी निकल दिया। बीजेपी का लोग गाड़ी लेके घुस जा रहा है। देखा आपने किस तरह की वीडियोस और खबरें लगातार सामने आ रही हैं। भवानीपुर का विवाद इस बात का संकेत है कि मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि भरोसे का भी है। बार बार मैं आपको बता रही हूं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो आरोप पहले सिर्फ विपक्ष लगाता था, अब वही आरोप बंगाल में बीजेपी भी लगाने लगी है। बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि कई जगह स्ट्रांग रूम बिना शेड्यूल के खोले गए और इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई। यानी अब दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर ईवीएम और स्ट्रांग रूम को लेकर सवाल उठा रही है। बीजेपी टीएमसी पर और टीएमसी बीजेपी पर, यानी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जब दोनों पक्ष एक ही तरह के आरोप लगाने लगे तो ये चुनाव प्रक्रिया पर बड़ा अविश्वास का संकेत होता है। इसी बीच एक और बड़ा नैरेटिव निकलकर सामने आया है, वो भी बता देती हूं, जिसमें क्या दावा किया जा रहा है। इस बड़े नैरेटिव में दावा किया गया है कि पहले भी बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा में इसी तरह के आरोप लगे थे और अब बंगाल में भी वही पैटर्न दिख रहा है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मुद्दा तेजी से वायरल हो रहा है, तेजी से फैल रहा है और लोगों के मन में बड़े बड़े सवाल पैदा कर रहा है। सोशल मीडिया के दावों में भले ही अपुष्टि हो, लेकिन उनका असर सियासत पर साफ दिखता है और जमीन पर भी साफ दिखता है। फिलहाल बंगाल की सियासत अपने सबसे संवेदनशील मोड़ पर खड़ी है, जहां काउंटिंग से पहले ही इतने बड़े आरोप और घटनाएं और वीडियोस, फोटोज निकलकर सामने आ रहे हैं। सवाल अभी भी वही है, क्या ये सिर्फ सियासी आरोप है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सच्चाई छिपी है? क्या वाकई रात में ही खेल तय हो गया था? ये भी सवाल उठ रहा है। या फिर ये सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश है? क्योंकि जब दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर शक करने लगे और एक जैसे आरोप लगाए तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि भरोसा आखिर किस पर किया जाए। कब नजर जो है बदल जाए पता नहीं, लेकिन अब नजर जो है सिर्फ काउंटिंग पर है, क्योंकि वही तय करेगा कि ये सारा आरोप हवाबाजी है या फिर किसी बड़े तूफान की शुरुआत। क्योंकि मतगणना को लेकर ईसीआई ने पूरे राज्य में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं, उद्देश भी दिया है साफ तौर पर कि मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण, सुचारू और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। संभावित परिस्थितियों को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता जो है बढ़ती गई है, लेकिन उसके बाद भी जो वीडियो, जो खबरें सामने आ रही हैं वो कई बड़े सवाल पैदा कर रही हैं। एक और वीडियो सामने आया जिसमें साफ तौर पर टीएमसी वाले आरोप लगा रहे हैं, एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है जिसमें साफ तौर पर टीएमसी कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि साठ गांठ करके जो
टीएमसी के पहले भी आरोप थे, पहले भी मैं आपको दिखा रही हूँ लगातार इस खबरों में कि टीएमसी लगातार आरोप लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन और बात करूं चुनाव आयोग की और बीजेपी की, तो दोनों साठगांठ करके काम कर रहे हैं। और इसी से रिलेटेड एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है जिसमें साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि वोट की खुली चोरी हो रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं करता हमारा चैनल इस वीडियो की, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल है। नजर डालिए सीसीटीवी फुटेज पर। तो इस तरह की कई सारी वीडियोस, फोटोज हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जो भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। सोशल मीडिया पर कई सारी वीडियोस ट्रेंड करती हैं जो लगातार मैं अपने चैनल पर आपको दिखा रही हूँ कि क्या कुछ खबरें निकलकर बंगाल से आ रही हैं। फिलहाल जो बंगाल की स्थिति बनी हुई थी वो अभी मैंने आपको ताजा अपडेट दिया। आगे कोई भी नई खबर आएगी तो फिर आपके पास लेकर हाजिर होंगी। फिलहाल इतना ही। आप बताएं कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दोनों पार्टियों का दौर जारी है उसमें आप क्या प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि बंगाल में कौन आने वाला है, किसकी सरकार आएगी, टीएमसी वापसी करेगी या भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाएगी? जो भी लगता है अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।